हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार पीके सर केमिस्ट्री लेक्चरर आप सभी का अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो देखिए दोस्तों, अपन लास्ट क्लासेस में देख रहे थे चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री से स्टार्ट कर रखा था विलियन सॉल्यूशन के बारे में अपन बात कर रहे थे गाइज। तो देखिएगा अपन चलते हैं, जो आज का अपना टॉपिक रहेगा गाइज वो है अपने पास में विलेयता, ठोस की दरों में विलेयता और गैसेस के अंदर, ये अपन देखने वाले हैं। ओके गाइज, गुड। तो देखिएगा ये अपना आज का मेन टॉपिक है गाइज, विलेयता। क्लियर है? आज अपन पढ़ने वाले हैं गाइज किसके बारे में? विलेयता से रिलेटेड पॉइंट अपने पास में, विलेयता। सॉल्युबिलिटी, विलेयता क्या होती है गाइज देखिएगा। किसी पदार्थ की अधिकतम मात्रा, गाइस ध्यान रखना, किसी पदार्थ की अधिकतम मात्रा जो एक निश्चित ताप पर एक निश्चित विलायक में उपस्थित हो, क्या कहलाती है? उस पदार्थ की क्या कहलाती है गाइस? विलेयता कहलाती है। क्या कहलाती है? विलेयता। ओके, तो देखिएगा इसे अपन कहेंगे गाइस, किसी पदार्थ की निश्चित मात्रा या अधिकतम मात्रा, किसी पदार्थ की अधिकतम मात्रा ये लीजिए, अधिकतम मात्रा जो निश्चित ताप पर निश्चित विलायक की मात्रा में उपस्थित हो। ऐसी एक कॉमन डेफिनेशन अपन दे रहे हैं, जिसमें पदार्थ आपके पास में है, ठोस द्रव आपके पास में हो सकता है। ओके, तो देखिए उपस्थित हो क्या कहलाती है गाइज? क्या कहलाएगी? विलेयता। विलेयता कहलाती है। ये लीजिए आपके पास में आ गया, विलेयता कहलाती है। क्लियर? ये अपने पास में एक सिंपल सी डेफिनेशन जो है, इसकी परिभाषा है जो गाइस, ये हो जाएगी क्या कि किसी पदार्थ की अधिकतम मात्रा जो निश्चित ताप पर निश्चित विलायक की मात्रा में उपस्थित हो, क्या कहलाती है? विलेयता कहलाती है। उस पदार्थ की वो क्या कहलाती है गाइस? विलेयता। ओके, अब देखिए अपन यहां पे बात करें इसी के अंदर कि इसकी जो निर्भरता है वो किस पर निर्भर करती है? विलेयता। विलेयता उस विलेय पदार्थ की प्रकृति, विलायक की प्रकृति, और अपन बात करें वहां पे गाइस, विलेय पदार्थ की प्रकृति, विलायक की प्रकृति ताप और दाब पर निर्भर करती है, न कि मात्रा पर निर्भर करेगी। ओके गाइस, ध्यान रखिएगा, ये भी यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अपन यहां कह सकते हैं इसकी जो निर्भरता है गाइस, देखिए यहां निर्भरता के लिए अपन कह देंगे कि ये इसकी जो निर्भरता है किस पर निर्भर करेगी। देखिए गाइस, यहां अपन कह सकते हैं निर्भरता के रिलेटेड में यहां पॉइंट आ जाएगा अपने पास, विलेय एवं विलायक की प्रकृति, विलेय एवं विलायक की प्रकृति। क्लियर? ओके गाइस, सेकंड पॉइंट हो सकता है अपना क्या? ताप पर भी निर्भर करेगी। और थर्ड पॉइंट हो सकता है अपने पास में दाब, प्रेशर पर भी निर्भर करेगी। क्योंकि बिकॉज यहां अभी गाइस अपन ठोस की दरों में विलेयता नहीं देख रहे, अभी अपन केवल विलेयता के बारे में पढ़ रहे हैं। अब देखिए इसी विलेयता के अंदर अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आता है गाइस, क्या कि ठोसों की दरों में विलेयता। ओके, तो लीजिएगा अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट है, ये अपना मेन आज का टॉपिक है कि ठोसों की दरों में विलेयता, ठोसों की दरों में विलेयता। क्लियर है गाइस?
जो आपके पास आपके ठोस पदार्थ है गाइस, उनकी ठोसों की द्रव में अपन विलयता के बारे में अपन पढ़ेंगे। ये अपना मेन पॉइंट होगा। क्लियर? ओके। अब देखिए गाइस, ठोसों की द्रवों में विलयता से रिलेटेड अपन यहां पे बात करें पॉइंट को लेकर के, तो अपन किस तरह से यहां पे देखेंगे। देखिए, ठोसों की द्रव में विलयता। गाइस, विलयता क्या है? किसी पदार्थ की अधिकतम मात्रा है। यहां ठोस की द्रव में विलयता, तो अपन कहेंगे किसी पदार्थ की बजाय गाइस क्या कहेंगे अपन यहां पे? ठोस पदार्थ की। क्या कहेंगे? ठोस पदार्थ की। रटना नहीं है, समझना है। जो जैसा आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है गाइस, वैसा का वैसा अपने को नोट करना। मतलब यहां पे एग्जाम में या फिर जब भी अपन लिखेंगे तो सिंपल सा लिखेंगे बिल्कुल, किंतु परंतु कहीं कोई बुक्स की लैंग्वेज वगैरह डायरेक्टली आपको कोई रटने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही सिंपल तरीके से आपके देखिए दिमाग में बिल्कुल एक एक चीजें प्रिंट हो जाएंगी। देखिए किस तरह से कि किसी पदार्थ की जगह अपन कह देंगे ठोस पदार्थ। ओके, कि अधिकतम मात्रा जो निश्चित ताप पर निश्चित द्रव विलायक। आपके पास विलायक किस क्या हो गया? द्रव में विलयता पढ़ रहे, तो द्रव विलायक में उपस्थित हो विलयता कहलाती है। ठोस की द्रव में विलयता कहलाती है। ओके गाइस, गुड। तो देखिए गाइस, यहां अपन कह देंगे बहुत ही सिंपल सा, ये लीजिए कि ठोस पदार्थ की अधिकतम मात्रा जो एक निश्चित ताप पर, टेम्परेचर निश्चित होना चाहिए, फिक्स स्पेसिफिक टेम्परेचर पर, सर्टेन टेम्परेचर होगा, स्पेसिफिक होगा, निश्चित ताप पर। ओके गाइस, ठोस पदार्थ की अधिकतम मात्रा जो निश्चित ताप पर, क्या कह रहे हैं गाइस? विलायक ये भी निश्चित है, तो अपन कह सकते हैं 100 ग्राम ले लेते हैं गाइस, यहां पे वर्ड ले लेते हैं अपन 100 ग्राम विलायक, जो अपना कैसा होगा? द्रव। ओके गाइस, क्योंकि अपन द्रव के अंदर पढ़ रहे हैं ना, तो अपना द्रव के रूप में होगा। तो 100 ग्राम विलायक में उपस्थित हो क्या कहलाएगी? ठोसों की द्रव में विलयता कहलाती है। ठोसों की द्रवों में विलयता कहलाती है। ठोसों की द्रवों में विलयता कहलाती है। ओके गाइस, ठोसों की द्रव में विलयता कहलाती है। क्लियर है? ये देखिएगा गाइस, ये अपन ने क्लियर कर दिया आपको। आपका ये जो पॉइंट है ये अपने पास में बन गया, बहुत ही यूनिक सा आपके पास में है गाइस। क्या? देखिएगा, अपन बात करते हैं इसके बारे में यहाँ पे। तो देखिए गाइस, यहाँ अपन कहें कि आपके पास में इस तरह से अपन इसको देख सकते हैं गाइस, ये लीजिएगा। देखिए कि ठोसों की द्रव में विलयता के लिए गाइस क्या कह सकते हैं कि ठोसों की द्रव में विलयता के लिए ठोस पदार्थ की अधिकतम मात्रा जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में उपस्थित हो, ठोस की द्रव में विलयता कहलाती है। सिंपल था गाइस, बिल्कुल कर लेंगे। ओके गुड। लेकिन गाइस ध्यान रखना, एक अधिकतम मात्रा वाला वर्ड आज से जो अपनी लास्ट पीछे की जो 3-4 क्लासेस थी वहां भी ये वर्ड आया था। थोड़ा सा ध्यान करो गाइस, थोड़ा सा आपका दिमाग जो है पीछे की लास्ट क्लासेस जो अपनी हुई थी 3-4 उन पे लेके जाओ, वहां पे फोकस करो। एक अधिकतम मात्रा वाला वर्ड आया था कहां पे? विलयन के प्रकार में, जहां विलय की मात्रा के आधार पर पढ़ रहे थे। आपके पास था संतृप्त विलयन, कि किसी पदार्थ की अधिकतम यानी विलय की अधिकतम मात्रा जो निश्चित ताप पर निश्चित विलायक में उपस्थित हो, क्या कहलाता है ऐसा विलयन? संतृप्त विलयन। उस समय मैंने कहा था गाइस, याद रखना कि ये जो प्रोसेस है, ये जो क्रिया है, ये विलयता कहलाती है, लेकिन ये जो विलयन तैयार होता है इसे संतृप्त विलयन कहा जाता है। याद है गाइस? गुड। तो देखिए गाइस, यहां अपन लिख सकते हैं तथा इस प्रकार का विलयन, इससे जो प्राप्त होगा विलयन, वो आपका कैसा होगा? संतृप्त विलयन होगा गाइस। ओके, तो देखिएगा अपन यहां कह देंगे तथा इस प्रकार का विलयन, इस प्रकार
प्राप्त विलयन, प्राप्त विलयन क्या कहलाएगा गाइस? संतृप्त विलयन कहलाता है। संतृप्त, सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो आपके पास में था, संतृप्त विलयन कहलाएगा। क्लियर? संतृप्त विलयन कहलाता है। ये लीजिए, संतृप्त विलयन कहलाता है। ओके गाइस, क्लियर है? इस प्रकार का जो आपके पास में विलयन है वो आपका क्या कहलाएगा? संतृप्त विलयन कहलाएगा। क्लियर? अब देखिए गाइस, अपन यहाँ पे नेक्स्ट जो अपना पॉइंट है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए क्या, ये संतृप्त विलयन अपन ने तैयार कर लिया, अपन ने ठोस की दरों में विलयता देख ली। ओके गाइस, अब अपन बात करना चाह रहे हैं कि ये जो है ठोस की जो दरों में विलयता है वो किस पर निर्भर करेगी। तो अपन कहेंगे कि इसको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में अपन बात करना चाह रहे हैं। गाइस, किसके बारे में बात करना चाह रहे हैं? इसको जो कारक प्रभावित करेंगे उनके बारे में। क्लियर? तो देखिएगा गाइस, यहां लिख देते हैं अपन जो अपना नेक्स्ट पॉइंट है, ये आपके पास में आ गया। ये लीजिए, नेक्स्ट जो अपना पॉइंट होगा ये है प्रभावित करने वाले कारक। ओके, तो ये अपना नेक्स्ट पॉइंट आ गया, प्रभावित करने वाले कारक। ठोस की दरों में विलयता को प्रभावित करने वाले कारक। गाइस ध्यान रखना, क्या पढ़ रहे हैं अपन? ठोस की दरों में। यहां पे लिख सकते हैं ठोसों की दरों में विलयता को प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बात कर रहे हैं गाइस। तो ये कारक आ गया आपके पास में, क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं देखिए। ठीक है, देखिए गाइस, मुख्य निम्न कारक हैं आपके पास में। कौन कौन से हो सकते हैं अपन यहाँ पे बात करें किस तरह से? देखिएगा, आपके पास में कारकों के बारे में बात करें कि ठोसों की दरों में विलयता को प्रभावित करने वाले कारक। क्लियर है गाइस? देखिए कौन कौन से कारक अपने पास में यहाँ पे अपने को देखने को मिलेंगे, किस तरह के कारक अपने पास में यहाँ पे हो सकते हैं। तो देखिए इन कारकों के बारे में गाइज यहाँ अपन बात करते हैं। क्लियर? नंबर 1, फर्स्ट नंबर जो है गाइज आपका नंबर 1 है आपके पास में। देखिए यहाँ पे पहला जो कारक होगा कौन सा होगा? देखिए सबसे फर्स्ट है विलय, जो आपके पास कैसा है गाइज? ठोस है। विलय जो आपका कैसा है? ठोस। क्लियर? विलय एवं विलायक की प्रकृति। विलय एवं विलायक की प्रकृति है। ओके गाइस, विलय एवं विलायक की प्रकृति। क्लियर है गाइस? दूसरा जो कारक है गाइस यहां आपके पास में हो सकता है, देखिए दूसरा टेम्प यहां रहेगा, ताप के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे गाइस? ताप के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर? तीसरा जो रहेगा, तीसरा जो पॉइंट होगा गाइस वो अपना होगा, देखिए क्या आपके पास में थर्ड रहेगा, विलय के कणों का आकार। विलय के कणों का आकार, साइज ऑफ पार्टिकल्स जो है, कणों का आकार जो है वो भी आपके पास में अफेक्ट करेगा। इसको किस तरह से करेगा करते हैं बात। फोर्थ नंबर पे अपन देखेंगे गाइस यहाँ पे दाब, प्रेशर का क्या इफेक्ट रहेगा कि नहीं रहेगा, यहाँ बात करेंगे। ओके, तो देखिए गाइस सबसे पहला जो पॉइंट है, फर्स्ट जो है अपना, वो है विलय एवं विलायक की प्रकृति के बारे में। ओके, तो ये अपन स्टार्ट करते हैं। लीजिए गाइस, आर यू रेडी? लीजिएगा, फर्स्ट नंबर अपने पास पॉइंट है अपना, ये देखिएगा फर्स्ट नंबर 1, विलय। नंबर 1 है गाइस विलय एवं विलायक की, विलय एवं विलायक की प्रकृति। ओके गाइस, देखिएगा बहुत ही स्पेशल पॉइंट है गाइस। छोटे छोटे क्वेश्चंस कई बार कंपटीशन एग्जाम में तो आते ही आते हैं, बोर्ड में भी छोटा मोटा क्वेश्चंस कई बार बन जाता है, 1 लाइन वाले शॉर्ट आंसर्स, जो शॉर्ट आपके पास में क्वेश्चंस होंगे।
तो यहां देखने को मिलते हैं। देखिए गाइस आपके पास में क्या है, विलय एवं विलायक की प्रकृति। ओके, तो विलय एवं विलायक की प्रकृति में देखिए अपन किस तरह से यहां पढ़ने वाले, क्या होगा अपने पास में फर्स्ट पॉइंट ध्यान रखना गाइस, आपके पास में अपन कह सकते हैं यहां पे विलय और विलायक की प्रकृति के लिए सबसे एक आसान सा पॉइंट है, वो अपन ध्यान में रख लेंगे गाइस। वो क्या है कि डिसॉल्व लाइक डिसॉल्व, पढ़ा होगा कि समान समान को घोलता है। याद, जो जैसा होता है वो उसी के अंदर आसानी से घुल जाता है, जो जिस प्रकृति का होता है वो उसी में घुल जाता है। दैट मीन्स कैसे गाइस, जैसे कोई आपके पास आप आयनिक ठोस है तो ध्रुवीय विलायकों में घुल जाएगा। अगर आपके पास में मान लीजिए कि आपके पास में कोई आपके अपन बात करें वहां पे कोई सहसंयोजी ठोस है तो अध्रुवीय विलायकों के अंदर होगा, मतलब जो जिस प्रकृति का होगा। ओके, ध्रुवीय ठोस आपके पास में ध्रुवीय विलायकों में, अध्रुवीय विलायकों में, मतलब अपन कह सकते हैं गाइस समान समान को घोलता है। ओके, तो देखिएगा गाइस यहां अपने पास में अपन यहां टर्म काम में ले सकते हैं, बहुत ही आसान सा एक आपके पास में पॉइंट हो जाएगा। क्या, ये लीजिएगा अपन यहां ध्यान में रख लेंगे कि समान समान को घोलता है, समान समान को घोलता है। समान से मतलब है जो जैसा होता है गाइस वो उसी में क्या होगा, बहुत इजीली आसानी से क्या हो जाएगा, उसमें घुल जाएगा। समान समान को घोलता है। ओके गाइस, क्लियर है। तो देखिए गाइस यहां अपन कहेंगे सबसे फर्स्ट जो अपना पॉइंट होगा बहुत ही स्पेशल है और यूनिक पॉइंट है, क्या कि आपके पास अपन कहेंगे आयनिक ठोस। आयनिक ठोस गाइस ध्यान रखना, आयनिक ठोस, जैसे मैं बात करूं आयनिक ठोस के अंदर आपके पास में हो सकते हैं गाइस, जैसे अपन पॉइंट यहां पे बात करें तो आपके पास में ले लीजिएगा, जैसे बात कर ले तो पॉइंट है, जैसे आपके पास आयनिक ठोस में NaCl है। क्लियर है गाइस, NaCl, गुड। आपके पास में KCl है, आपके पास NH4Cl है। क्लियर है गाइस, इस तरह से ये आपके पास में गाइस आयनिक ठोस है। आयनिक ठोस किसमें विलय होंगे ज्यादातर, ये आपके पास में अपन कह सकते हैं ध्रुवीय विलायकों में। गाइस ये जो है आपके पास में ध्रुवीय विलायक, जो आपके पास विलायक जो है गाइस ध्रुवीय होंगे, उनमें अपन कहेंगे ये आसानी से घुल सकते हैं। तो ध्रुवीय विलायकों में आसानी से घुलते हैं, ध्रुवीय विलायकों में। ओके गाइस, ध्रुवीय विलायकों में आसानी से घुल सकते हैं। ओके गाइस, देखिए जिनके लिए म्यू का मान अपन ने ध्रुवीय विलायक में भी पढ़ा है गाइस, 11th क्लास केमिकल बॉन्डिंग आपको चैप्टर याद होगा, वहां पे जिनके लिए म्यू द्विध्रुव आघूर्ण म्यू का मान 0 होता है वो आपके पास अध्रुवीय विलायक होते हैं, अध्रुवीय। ओके, और जिनके लिए 0 नहीं होता, म्यू नॉट इक्वल टू 0, वो आपके पास में क्या होते हैं, जैसे HCl है, H2 वगैरह है, वो आपके पास में क्या होते हैं, ध्रुवीय विलायक होते हैं। तो यहाँ अपन एक अच्छा ध्रुवीय विलायक के रूप में जो मोस्टली जो काम में लेते हैं वो अपने पास होता है गाइस, क्या, H2O को अपन काम में लेते हैं। किसको लेते हैं, H2O को। तो ध्रुवीय विलायकों में क्या होते हैं, आसानी से घुल जाते हैं। आयनिक ठोस जो है गाइस वो ध्रुवीय विलायकों में आसानी से घुलते हैं। तो देखिए गाइस अब अपन बात करते हैं सहसंयोजी ठोस के लिए। क्लियर, तो इसी प्रकार गाइस अपन कह सकते हैं सहसंयोजी ठोस आपके पास में है, सहसंयोजी ठोस ले लिया गाइस। क्लियर, अब देखिए गाइस सहसंयोजी ठोस जैसे आपके पास में गाइस यहां अपन बात करें कि कुछ इस तरह से आपके पास में है I2 होता। क्लियर, ओके गाइस, S8 इस तरह से अध्रुवीय ठोस जो है आपके पास में S8 ले लिया अपन ने अध्रुवीय ठोसों में। तो ये आपके पास अध्रुवीय विलायकों के अंदर गाइस ये जो है अध्रुवीय विलायकों में, अध्रुवीय विलायक, अध्रुवीय विलायक जो है गाइस आपके पास में इनमें आसानी से विलय, अध्रुवीय विलायकों में विलय, आसानी से विलय। क्लियर, ओके गाइस, अध्रुवीय विलायकों में क्या रहेंगे, आसानी से विलय रहेंगे। क्लियर है, तो यहां अपन कहेंगे अध्रुवीय विलायकों में, जिनके लिए आप जानते हैं गाइस म्यू इक्वल टू अध्रुवीय विलायकों के लिए गाइस अपन कह सकते हैं म्यू इक्वल टू क्या रहता है, 0, द्विध्रुव आघूर्ण है। म्यू यहाँ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है गाइस, ये भी मैं आपको बता दूं, ये आपके पास में म्यू जो है ये द्विध्रुव आघूर्ण को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर, ओके, ठीक है गाइस। जबकि अपन ध्रुवीय विलायकों की बात करें गाइस, ध्रुवीय विलायकों के केस में अपन जानते हैं यहाँ पे, यहाँ जो है इसके केस में यदि अपन बात करें गाइस
तो यहाँ म्यू इक्वल टू, इसमें देखिए गाइस अपन इस तरह से यहाँ पे कह सकते हैं इसके लिए भी कि यहाँ पर आपके पास म्यू नॉट इक्वल टू 0। ऐसे जो आपके पास विलियन है गाइस, इनके लिए म्यू नॉट इक्वल टू क्या रहता है, 0 रहता है। ओके, H2O है, HCl वगैरह ये अपन ने देख लिया। अब अध्रुवीय विलायक, जैसे गाइस अध्रुवीय विलायकों की बात करूं तो आपके पास में इस तरह से अध्रुवीय विलायक, जैसे आपके पास CCl4 हो सकता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड आपके पास C6H6 हो सकता है, ये लीजिए गाइस बेंजीन हो सकती है। क्लियर, आपके पास CS2, ये आपके पास सीजियम में इस तरह से आपके पास कार्बन डाइसल्फाइड जो है आपके पास ये हो सकता है गाइस, देखिएगा। ओके गाइस, अब देखिए यहाँ पे गाइस अपन बात करें कि आपके पास में ये अपन ने कार्बन डाइसल्फाइड देख लिया, CCl4 देख लिया, आपके पास में C6H6 अपन ने देख लिया। ओके गाइस, अध्रुवीय विलायक हैं। अध्रुवीय विलायक जो है आपके पास में ये जो इस प्रकार के जो आपके पास में गाइस ठोस हैं, ये जो सहसंयोजी ठोस हैं, इनमें आसानी से विलय रहेंगे, बिकॉज अपन जानते हैं गाइस समान समान को क्या करता है, आसानी से घोलता है। अध्रुवीय ठोस है, अध्रुवीय विलायकों में घुलेंगे। ये आपके पास ध्रुवीय ठोस है जो आपके पास में किस में घुलेंगे गाइस, ये आपके पास में किस में घुलेंगे, आपके पास ध्रुवीय विलायकों के अंदर आसानी से घुल जाएंगे। ओके गाइस, देखना ये जो है यहाँ पे गाइस, इसका जो मुख्य कारण है, यहाँ अपन कह सकते हैं जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट कारण है इसका, वो आपके पास में क्या है, यहाँ गाइस अपन कहेंगे इसका जो विलयता का जो कारण है यहाँ पे कि ध्रुवीय जो है आपके पास ध्रुवीय विलायकों में आसानी से घुल रहा है, अध्रुवीय जो है गाइस आपका अध्रुवीय के अंदर आप आसानी से घुल रहा है। तो इसका जो मेन कारण है, मुख्य कारण है, ये आपके पास में है आयन द्विध्रुवीय अंतःक्रिया। क्या है गाइस, आयन द्विध्रुवीय, आयन डाइपोल इंटरेक्शन, आयन द्विध्रुवीय अंतःक्रिया, आयन द्विध्रुवीय अंतःक्रिया, ये गाइस इसका अपने पास में मेन कारण हो गया। अंतःक्रिया जो है इसके कारण यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि आपके पास ध्रुवीय विलायकों के अंदर ध्रुवीय ठोस, आयनिक ठोस आसानी से घुलते हैं, जबकि सहसंयोजी ठोस जो है वो किस में घुलेंगे आसानी से, आपके पास में गाइस किस में घुलेंगे, ये आपके पास में अध्रुवीय विलायक जो आपके पास में CS2 है, आपके पास में C6H6 बेंजीन है, आपके पास में CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड है, इस प्रकार के ऐसे जो आपके पास विलायक हैं, इनमें आसानी से घुल सकते हैं। तो देखा गाइस, यहां अपन ने बात कर ली विलय और विलायक की प्रकृति के आधार पर। लेकिन गाइस यहां भी मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूंगा गाइस, क्या है, देखिए भिन्न भिन्न जो आपके पास में आयनिक ठोस या फिर मैं बात करूं विलय जो आपके पास में है, इनकी जो प्रकृति है, घुलने की जो इनकी नेचर है, वो भिन्न भिन्न विलायकों में क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग होती है गाइस। ओके, तो यहाँ अपन कहेंगे नेक्स्ट जो अपना पॉइंट है, देखिए गाइस क्या हो सकता है अपना नेक्स्ट पॉइंट, ये लीजिएगा अपने पास में गाइस, अपना नेक्स्ट जो पॉइंट रहेगा ये लीजिए, आपके पास में अपन कहेंगे कि आपके पास में अपन लिख सकते हैं कि भिन्न आयनिक ठोस या फिर सहसंयोजी जो आपके पास में ठोस है, आयनिक ठोस, ओके गाइस, या फिर आपके पास में सहसंयोजी जो ठोस हैं, अपन कह सकते हैं यहाँ पे ये विभिन्न प्रकार के, या फिर अपन कह सकते हैं भिन्न भिन्न ठोस, ये ज्यादा अच्छा रहेगा गाइस, भिन्न भिन्न ठोस भिन्न भिन्न विलायकों में, भिन्न भिन्न ठोसों की भिन्न भिन्न विलायकों में विलयता की जो प्रकृति है वो क्या रहती है, भिन्न भिन्न रहती है। तो यहां अपन कहेंगे गाइस भिन्न भिन्न ठोसों की भिन्न भिन्न ठोसों की भिन्न भिन्न ठोसों की भिन्न भिन्न विलायकों में भिन्न भिन्न विलायकों में भिन्न भिन्न विलायकों में विलयता देखिए गाइस पॉइंट है, विलयता भिन्न भिन्न रहती है। विलयता क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। ओके, कैसे बताते हैं अभी गाइस, इसका क्या कारण है, यहाँ पे भिन्न भिन्न होती है। क्लियर है गाइस, पॉइंट आपके पास में, ये आपका मेन पॉइंट हो गया। तो देखिए यहाँ पे अपन ने कहा है गाइस
कि आपके पास में जो अपना इंपॉर्टेंट जो अपने पास में यहाँ पे पॉइंट है वो आपके पास में है कि भिन्न भिन्न ठोसों की भिन्न भिन्न विलायकों में विलयता क्या रहती है, भिन्न भिन्न रहती है। ओके, क्लियर है गाइस। अब देखिए गाइस, इसके अंदर अपन यहाँ पे बात करें, ये अपना आज का जो मेन पॉइंट है, इसका जो कारण क्या है, इसका सबसे मेन अहम कारण, मुख्य कारण क्या होगा, तो देखिए गाइस यहाँ अपन कह सकते हैं जो आपके पास में मुख्य कारण है इसका ये है, ये लीजिएगा, अपन यहाँ पे कहेंगे मुख्य कारण के अंदर कि यहाँ जो कारण रहेगा, मेन जो इसका रीजन है, क्या कारण है, अपन यहाँ कहेंगे गाइस मुख्य दो कारण है यहाँ पे, एक जालक ऊर्जा और दूसरी आपके पास में है जलयोजन ऊर्जा। ओके गाइस, तो देखिएगा यहाँ आपके पास में मेनली दो कारण आपके पास में रहेंगे। फर्स्ट है नंबर वन है गाइस, ये लीजिएगा आपके पास में है जालक ऊर्जा। क्या है गाइस, जालक ऊर्जा। क्लियर, ये आपके पास में है नंबर 1 कारण, मुख्य कारण है नंबर 1 जालक ऊर्जा, और दूसरा है गाइस आपके पास में जलयोजन ऊर्जा, लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी। जलयोजन ऊर्जा क्या होती है गाइस, इसके बारे में भी थोड़ा सा अपन बता देते हैं आपको साथ साथ यहाँ पे। वैसे आपने 11th क्लास में पढ़ रखा है कि जालक ऊर्जा आपके पास में क्या रहती है और आपके पास में जलयोजन ऊर्जा क्या होती है, फिर भी कोई बात नहीं गाइस, भूल गए होंगे, लॉकडाउन था, बिल्कुल माइंड को फ्री करके आप लोग भी बैठे थे। चलो कोई नहीं, थोड़ा सा देख लेते हैं कि किस तरह से अपन यहाँ पे कहें कि आपके पास में जो जालक ऊर्जा है वो क्या होगी। तो ये लीजिए गाइस, आपके पास में पहला पॉइंट अपना जालक ऊर्जा। देखिए जालक ऊर्जा क्या होती है, इसके बारे में बता दूं गाइस आपको। लैटिस एनर्जी जो है, यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन लैटिस एनर्जी, इसको इस तरह से LE से भी अपन लिख सकते हैं। लैटिस एनर्जी क्या होती है, देखिएगा गाइस, लैटिस एनर्जी क्या होती है, एक मोल आयनिक ठोस को उसके आयनों में पृथक करने के लिए जो ऊर्जा आपको आवश्यक होती है उसे अपन कहते हैं जालक ऊर्जा। क्लियर है, तो यहां कह देंगे गाइस बहुत ही सिंपल सा, क्या, ये लीजिए आपके पास में हो जाएगा कि एक मोल आयनिक ठोस, एक मोल आयनिक ठोस को आयनों में, उसके आयनों में पृथक करने हेतु आवश्यक ऊर्जा जालक ऊर्जा, पृथक करने हेतु आवश्यक ऊर्जा क्या कहलाती है गाइस, जालक। तो यहां कहेंगे जालक ऊर्जा कहलाती है, जालक ऊर्जा कहलाती है। क्लियर है गाइस, कैसी ऊर्जा कहलाती है, यहां पे जालक ऊर्जा कहलाती है। ओके, क्लियर है। जालक ऊर्जा किसे कहेंगे अपन, कि एक मोल आयनिक ठोस को उसके आयनों में पृथक करने हेतु जो आपके पास आवश्यक ऊर्जा होती है उसे अपन गाइस कहते हैं क्या, आपके पास में जालक ऊर्जा। क्लियर है, गुड। अब देखिए दूसरा जो पॉइंट है गाइस, यहां अपने पास में 2 पॉइंट थे गाइस मेनली, एक आपके पास में था जालक ऊर्जा से रिलेटेड और दूसरा आपके पास में था जलयोजन ऊर्जा। ओके, सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।